एनिमे लवर्स, आज आपके लिए हम लेके आ चुके हैं एक बिल्कुल न्यू एनिमे। इस एनिमे का नाम है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग। आज की इस वीडियो में मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की स्टार्टिंग की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पे एक राजा ना अपनी बेटी से कुछ चीजें बोल रहा होता है। 10 से 10 साल पहले ग्रेट सेवन ने इसी की भविष्यवाणी करी थी और वो दिन आ चुका है। तो हमें तभी ना एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा दिखाया जाता है जो पेड़ पे चढ़ के एक बीटल को पकड़ रहा होता है। इसका नाम ना सातो है। सातो होता है तभी वहाँ पे एकदम काफी तेज लाइट चमकने लगती है, जिस वजह से वो उस पेड़ पे से गिर जाता है। जैसे ही वो उस लाइट के पास जाता है ना, वहाँ से वो दो शख्स को देखता है, जहाँ पे एक बुढ़ा आदमी और एक छोटी लड़की होती है। वो लड़की सातो के पास जाती है और फिर सातो का नाम पूछने लगती है। तो सातो अपना शर्माते हुए अपना नाम बताता है, मेरा नाम सातो है। और वो लड़की बताती है मेरा नाम मीसा है। मीसा सातो कहती है जो आज तुमने देखा हो तुम बिल्कुल भूल जाओ और ये इस बात के बारे में किसी को मत बताना, फिर मैं ना तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी। सातो सोचता है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, मैं इसी दिन के लिए शायद से पैदा हुआ था। सातो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी मैं दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर ना 10 साल बीत जाते हैं। तभी हमें सातो को दिखाया जाता है जो उठता है। उसके बराबर में हिमे उसका उठने का वेट कर रही थी। हिमे उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना दिया तो तुम खा लो। तो वो जो ब्रेकफास्ट देख के ना सातो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मैं दोनों बैठ के खाना खाने लगते हैं। अभी सातो कहता है कि इसका नाम हिमे है, ये मेरे बगल वाले फ्लैट में रहती है, ये मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है कि कोई भी पेरेंट्स नहीं है लेकिन ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। सातो उससे बोलता है तुम तो हाई स्कूल के बाद काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हो। हिमे ना सातो के पास करीब जाने लगती है, जो देख के सातो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। जैसे ही सातो हिमे उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, उसके जो मुंह पे चावल का दाना लगा होता है ना, वो उसके मुंह से हटाती है और फिर खुद खा लेती है। जो देख के भाई सातो तो भाई साहब शर्म के मारे वहां से लाल पीला हो जाता है। इसके बाद में दोनों के दोनों स्कूल जाने लगते हैं। चलते चलते तो वही में पूछती है कि सातो क्या तुम्हारे डैड अभी तक घर पे नहीं आए। सातो कहता है कि जब समर ब्रेक खत्म हो जाएगी जब भी मेरे फादर घर पर आएंगे। सातो हिमे के गले में 2 रिंग देखता है और वो अपने उसके बारे में सोचने लगता है। तभी सातो को पास्ट की बात याद आने लगती है। हिमे जहाँ पे कहती है कि ये रिंग ना मेरे लिए बहुत खास है, मैं जिससे शादी करूंगी ना ये रिंग्स मैं उसे पहनाऊंगी। हिमे सातो को कहते हैं क्या सातो तुम बड़े होने के बाद मुझसे जरूर शादी करोगे। तभी हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। हिमे सातो कहती है कि तुम इन रिंग्स की तरफ मत देखो, मैं तुम्हें ये रिंग्स बिल्कुल भी नहीं देने वाली है, रिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। तभी हिमे भाग के स्कूल जाने लगती है जल्दी। तभी सातो सोचता है कि हमने शादी का प्रॉमिस ना बचपन में सोचा था लेकिन उसको ना मुझे ज्यादा बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हिमे के काफी अच्छे ज्यादा मार्क्स आए हुए होते हैं। वो कहती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ इसलिए मुझे ज्यादा स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा। फ्रेंड कहता है कि हम बचपन से ही सुनता रहे, अच्छा तू ये तो बता कि तू कौन से किंगडम की प्रिंसेस है। अभी सातो के दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पे सातो के दोस्त कह रहे हैं कल से यार समर ब्रेक स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन सातो तुझे तो कोई भी टेंशन नहीं हो रही। भाई कोई टेंशन भी नहीं है, तेरे पास तो अपनी खुद की एक गर्लफ्रेंड है इसलिए तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। सातो कहता है अरे भाई कोई ऐसी बात नहीं है, बस वो तो मेरे बगल वाले फ्लैट में रहती है इसलिए हम दोनों ना साथ स्कूल में आ जाते हैं। सातो के पास हिमे का मैसेज आता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि सातो आज हम दोनों फेस्टिवल देखने जाएंगे। सातो थोड़ा शर्मा जाता है और वो सोचता है कि आखिर हिमे ने मुझे मैसेज क्यों करा। तभी में दोनों मिलते हैं शाम के टाइम में, दोनों समर फेस्टिवल देखने के लिए जाने लगते हैं। तो भाई हिमे ने काफी प्यारा ड्रेस पहन रखा था जो देख के सातो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। दोनों फेस्टिवल में जाती है जहाँ पे हिमे कहती है कि तुम्हें याद है सातो हम दोनों बचपन में भी यहाँ पे ये फेस्टिवल देखने आते थे जब हम दोनों छोटे थे। तो जब तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था कि जिस वजह से मैं खो ना जाऊँ, जिस वजह से तुमने पूरे टाइम मेरा हाथ ही पकड़ के रखा था। मैं कहती है सातो पहले तुम बहुत ज्यादा कूल थे। तो सातो कहता है क्या मैं अब कूल नहीं है। तभी हिमे आगे जाने लगता है कि सातो सोचता है काश मैं हिमे का हाथ दोबारा से पकड़ पाऊं। अरे भाई लोंडा कितना नोटी बना है। तभी मैं एक गेम के पास जाते हैं जहाँ पे निशाना मारने का गेम था। तभी भाई सातो ना एक गन ले लेता है और उस बेर पे मारने लगता है जहाँ पे पूरी दुकान में लग के भाई वो गोली फिर जाके इस बेर पे लगती है। तो नहीं सोचने लगता है कि मुझे हिमे के साथ ना कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, कभी हम दोनों दूर ही हो जाए तो इससे बढ़िया मुझे हिमे के साथ सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप को ही रखना चाहिए। तो वो टॉय हिमे को दे देता है। फिर मैं दोनों ना एक पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे रात होने वाली होती है। तो सातो सोचता है कि ये मौका सही है मुझे हिमे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का। जैसे वो हिमे को अपनी फीलिंग कन्फेस करने लगता है ना, वहाँ पे फायर क्रैक्स जलना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हिमे इसे देख के कहती है कि सातो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसे देख कर मुझे तुम्हारे साथ रहने में काफी ज्यादा खुश होता है, इसलिए सातो वहाँ पे उसको कुछ नहीं बोलता। हिमे सातो कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है जो मैं तुम्हें कभी कन्फर्स नहीं करवाई। जो भाई सुन के सातो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। तो सातो सोचता है कि शायद से अब मुझे अपने प्यार को कन्फेस करेगी। हिमे कहते हैं कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है मैं अपना घर यहाँ से चेंज करूँगी। भाई लिटरली भाई सातो का तो यहाँ दिल ही टूट जाता है बेचारे का। सातो पूछता है कि अच्छा तुम ये बताओ कि अपना घर अब कब चेंज करने वाली हो। तभी हिमे कहती है कि मैं कल ही चेंज कर दूंगी, अब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रहने चले जाऊंगी जो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो सुन के तो भाई सातो का मूड नहीं उतर जाता है, यानी कि यार दिल टूट जाता है। तो मैं दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं जहाँ पे सातो ना फिर
फिर से अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला होता है, लेकिन हिमे उसे टोकते हुए कुछ बोलने लगती है। हिमे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने तुम्हारे साथ समर फेस्टिवल देखा। सातो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा ही ज़रूरी है क्या यहाँ से जाना या यहाँ से अपना घर शिफ्ट करना। तो हिमे यहाँ पे कुछ नहीं बोलती और उसे गुड बाय कह के अपने घर में चली जाती है। अभी अपने कमरे में चला जाता है। सातो सोचता है कि अब हिमे कहाँ पे जाने वाली है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। मैं सोचता था कि हिमे के बारे में मुझे सब कुछ जानकारी है, लेकिन हिमे के बारे में तो मुझे आज तक रियली में कुछ पता ही नहीं था ना। फिर से लाइट वो जलने लगती है। जो 10 साल पहले लाइट जली थी ना, वो एकदम से बिजली सी, तो वो लाइट दोबारा जलने लगती है। सातो सोचता है कि ये तो वही लाइट है जो पहले, आज से पहले जो 10 साल पहले चली थी। फिर उसके बाद हिमे दिखाई जाती है जहाँ पे सातो भी आ जाता है। सातो ना कहता है कि हिमे तुम कहाँ पे जा रही हो। तो हिमे कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं ना कोई घर शिफ्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ना दूसरी दुनिया से आई भी हूँ, इसलिए मैं दोबारा से उसी दुनिया में जा रही हूँ जहाँ से मैं आई थी। हिमे कहती है कि अब तो मेरी और शादी भी होने वाली है, अरे मैं एक प्रिंसेस भी हूँ, इसलिए मुझे वहाँ जाके शादी करनी होगी। तो ठीक है अब मैं जाती हूँ। जैसे ही हिमे जाने वाली है, सातो उसे रोकने लगता है। उस लाइट के अंदर चली जाती है और सातो उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है। जब भी वो नहीं रुकती तो सातो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं क्या करना चाहूँ। तो जब भी ना सातो उस लाइट के अंदर कूद जाता है बिना कुछ समझे सोचे, यार जैसे ही वो कूदता है ना तो उसकी आंख खुलती है। वो एक किंगडम में आ जाता है जहाँ पे हिमे की ना किसी लड़की के साथ शादी हो रही होती है। कि हिमे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो प्रिंस पूछता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है। तभी वहाँ पे एक ब्लैक कलर का काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। हिमा के डैड कहता है कि मुझे पता था हिमे के आते ही ऐसा कुछ होगा, इसलिए हमने हिमे को यहाँ से जब से भेज रखा था। ग्रैंडफादर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं जहाँ पे वो होता है ना। सातो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर इतना बड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है। जो देख के सातो उसके ग्रैंडफादर ना ज़्यादा होपलेस हो जाता है। वो फिर मॉन्स्टर ना उनकी पेट में लात मार देता है, जिस वजह से हिमे के ग्रैंडफादर बोलते हैं हमें इस मॉन्स्टर को हराने के लिए रिंग ऑफ फाइट की जरूरत होगी। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम इस प्रिंस को जल्दी से रिंग पहना दो। तभी हिमे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि मैं रिंग्स किसे पहनाऊँ, इस प्रिंस को पहनाऊँ या सातो को पहनाऊँ। जैसे ही वो भाग के जाती है और सातो को किस कर लेती है और उससे उसकी शादी वहीं हो जाती है और वो सातो को ना एक रिंग पहना देती है। प्रिंस कहता है अच्छा तुमने अपने दिल की सुनी। तो भाई वो प्रिंस होता है ना, तो सातो को वो अपनी तलवार पकड़ा देता है। तो सोचता है कि ये तो एक असली तलवार है। जब ना वो तलवार काफी तेज चमकने लगती है, जिस वजह से सातो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। जैसे ही वो मॉन्स्टर हिमे को मारने आता है, सातो भाई साहब लिटरली उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ के निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सातो की आंख खुलती है। वो हिमे से पूछता है कि हिमे हम आखिरकार कहाँ है। तो हिमे कहते हैं कि हम एक पैलेस कपल बेड पे है। जो सुन के भाई सातो तो बड़ा शर्म आने लगता है। मैं कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा क्यों शर्मा रहे हो, हमने तो किस भी कर ली, इसलिए मुझे उस प्रिंस से शादी करने को कहा था, लेकिन वो मुझे प्रिंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मैं तो तुम्हें लाइक करती थी, इसलिए मैंने फटाफट से तुम्हारे किस करियर तुम्हें वो रिंग पहना दी। कहती है अब से तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम चाहे भी कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ। ही मैं सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जो वो बात कर रही होती है कि हिमे को बचाने के लिए एक दूसरी दुनिया से एक लड़का आया है, उसने एक की झटके से उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ दिया। तो यहाँ पे सारे गाँव वाले बात करने लगते हैं कि हमने तो सोचा था कि हिमे की शादी किसी प्रिंस से होगी, जिस वजह से दोनों राज मिलकर एक बड़ी ताकत बना सके, लेकिन ये तो एक किसी और दुनिया के लड़के से इनने शादी कर ली हिमे ने। को पता चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो प्रिंस आता है वहाँ पे, कहता है कि जिसने भी प्रिंसेस ने जिस लड़के को भी चुना है वो आज से इस दुनिया का प्रिंस है और वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। कहता है कि किंग और मैं इस दुनिया को बचाने के लिए, इसलिए कोई निराश नहीं होता। तो ये सुन के सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी हिमे के ना वहाँ पे ग्रैंडफादर आते हैं जो हिमे को कहते हैं कि तुम्हें किंग को देखना है। तो वो एक गेट खोल देते हैं जहाँ पे सारे लोग ना हिमे और सातो को देख के सारे लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हिमे के ग्रैंडफादर कहते हैं कि सातो तुम्हें ना यहाँ कुछ ना कुछ तो स्पीच जरूर देनी होगी। तभी सातो वहाँ पे एक छोटी सी स्पीच देने लगता है। तो कहता है कि मैं रिंग किंग सातो, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ आपकी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ से सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए। बाद सातो नहाने चला जाता है जहाँ पे हिमे भी आ जाती है। तो जो ये देख के ना भाई साहब सातो तो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। सातो कहता है कि हिमे तुम यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो सातो हिमे कहते हैं कि अब तुम्हारे दोनों की शादी हो चुकी है, अब तुम कुछ भी कर सकते हैं। हिमे कहते हैं कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। सातो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल समर ब्रेक भी चल रहे हैं। मैं कहती है मैं पूरी जिंदगी इसी दुनिया में रहूंगी। तभी सातो कहता है अरे कोई बात नहीं, अगर तुम इस दुनिया में रहोगी तो मैं भी इसी दुनिया में रहूंगी। जो सुन के ना हिमे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। हिमे कहती है कि वो ना जब छोटी थी सारे बच्चे उसे काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे, सिर्फ सातो ही आके उसे प्रोटेक्ट करता था, छोटी सी को भी। तभी हिमे कहती है सातो तुम बचपन से ही कूल थे। तो वो सातो कहता है क्या। तो वही मैंने कहा कुछ नहीं। हिमे कहती है कि मैंने तुम्हारे से मजबूरी में शादी करी। तो वो हिमे कहता है कि कोई बात नहीं। तो हिमे कहती है कि सातो तुम अच्छा बचपन से ही मुझे लाइक करते थे ना एक दोस्त के नाते। तो वो सातो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बचपन से
ही लाइक करता था एक दोस्त के नाते। वहाँ पे खतरे की घंटी बज जाती है, वहाँ पे काफी सारे मोस्टर आते हैं। एक मोस्टर कहता है रैंकिंग तो तुम आ चुके हो, अब मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार डालूंगा। काफी सारे सोल्जर्स ने ना वो गेट काफी बंद कर रखा था, तो वहाँ पे मैं दोनों जल्दी जल्दी में कपड़े पहन के आ रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर पता है क्या कहता है कि क्या तुम दोनों कुछ कर रहे थे? तो मैं दोनों शर्माते हुए कहते हैं अरे नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर रहे थे, अभी तो ये काम करने का टाइम नहीं है, जब टाइम होगा दोनों आराम से कर लेंगे। सिपाही कहने लगते हैं कि हमारे ऊपर मोस्टर ने हमला कर दिया, इसलिए हमें रैंकिंग की मदद चाहिए होगी। तो तभी हीमे कहती है कि तुम क्या पागल हो, यहाँ पे तो सातों पे लड़ाई करना नहीं आती। तभी हीमे के ग्रैंडफादर कहते हैं चाहे सातों पे लड़ाई नहीं आती तो फिर भी लेकिन उसको हमारे लिए लड़ना पड़ेगा, रैंकिंग हो तो तुम्हें इसलिए हमें मदद करनी पड़ेगी। तो तभी सातों कहता है कि तुम हीमा तुम चिंता मत करो, मैं इन सभी को मार दूंगा। तभी फिर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि लो तुम एक ये हथियार जोन, तभी तुम हथियार पकड़ोगे ना वो एक ब्राइटनेस का हथियार बन जाएगा जब तक तुम्हारे हाथ में वो रिंग है, और तुम्हारे उन मोस्टर से लड़ने में काफी तुम्हारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सातों सोचता है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि सिर्फ मुझे ना हिमे को प्रोटेक्ट करना है जब तक मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए मैं हिमे के लिए किसी की जान दे भी सकता हूँ, अपनी वो किसी की ले सकता हूँ। तो हिमे ना उसको देख के काफी इंप्रेस हो जाते हैं, फिर उसे भाग के उसे किस कर लेती है। अरे भाई चुम्मा चाटी बाद में कर लो, पहले मोस्टर से लड़ लो। तो सातों की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है ब्राइटनेस की। तभी वो हिमे कहते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड प्लीज मेरी मदद करो। तो सातों कहता है कि अरे मेरी वाइफ तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से तुम्हें उन मोस्टर को मार के तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मैं अगला एपिसोड ना जल्द लेकर आऊंगा। अगर ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने जाना, और मैं इसका फर्स्ट और सेकंड एपिसोड जल्द से जल्द लेके आऊंगा। भाई लोगों मैं आपके लिए काफी बड़े बड़े एनिमे लाना स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जबरदस्त एनिमे, तो आप मुझे अपना पूरा से सपोर्ट दिखाए और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन की भी वो दे यार, जिस वजह से मैं आपके लिए काफी बेस्ट एनिमे काफी बड़े एनिमे लेके आ सकूँ। और चैनल पे नहीं होता प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया। जल्द से जल्द मिलते हैं मैं अगली वीडियो में भाई लोगों। हाँ दुआओं में याद रखना, जल्द से जल्द हम आप इसका दूसरा एपिसोड लेके आने वाले हैं। लोगों आप जितना मुझे अपना सपोर्ट दिखाओगे ना, मैं इतने बड़े एनिमे आपके लिए लाना स्टार्ट कर दूँ।